वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और जैसा कि हम सबको पता है कि ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त की सबसे बड़ी कंपनी जो है इस वक्त अमेज़ॉन, उसने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से जो लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो अमेज़ॉन पर शुरू हो चुका है। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में जो लोग हैं, कारोबार से वाबस्ता लोग, उनका ये तकाजा है कि हुकूमत उनके लिए कुछ मराद जो है वो फराहम करें। अब ये मराद क्या हो सकती हैं, इस किस्म की तजावीज़ क्या हो सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट ई कॉमर्स मुनीर अहमद साहब शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। आपसे तो पहले भी मुलाकात हो चुकी है, कैसे हैं आप? शो में दोबारा मदू करने के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इस वक्त कारोबार एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बेसिक तजावीज़ क्या है, कि इस किस्म की वो मराद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हासिल करना चाहते हैं? अच्छा, इसके अंदर क्योंकि ये पहले मरहले के अंदर हम लोगों ने जो सारा ये पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त अमेज़ॉन हमारे पास अवेलेबल है पाकिस्तान में, सेलर के तौर पे हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी मामलात आ जाते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। एज ए कंट्री हम लोगों के काफ़ी अभी इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। उसके लिए हम लोगों की ज़ाहिर है एज ए एक्सपर्ट हम लोग भी काफ़ी तजवीज़ उनको दे रहे हैं। कुछ मिनिस्ट्री जो है वो खुद भी अपने लेवल पे काम कर रही है। अभी यहाँ बैठ के पैसा बाहर भेजना, और क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें जो है वो चाइना से ले रहे हैं, अब यहाँ से जब एक चीज़ हम पैसा भेजेंगे चाइना, तो चाइना से डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं आ रहा सामान, डायरेक्टली वो जा रहा है यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, या जिस भी मार्केट प्लेस में हम लोग सेल कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। तो उस सिलसिले में अभी काफ़ी सारी जो है तजावीज़ गई हुई हैं हमारी तरफ से भी, तो मिनिस्ट्री उसके ऊपर काम कर रही है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में। ये आसान ज़बान में अगर बात ये की जाए, अगर चाइना से सामान आ रहा है तो पैसा जो है वो पाकिस्तान आ रहा है या चाइना जा रहा है? जी, यहाँ से पैसा चाइना जा रहा है, यहाँ से पैसा चाइना जा रहा है, और सामान वहाँ से बाहर जा रहा है, अमेरिका या इंग्लैंड जा रहा है, वहाँ से फिर पैसा पाकिस्तान आएगा। ठीक है, ठीक है। तो वो लंबा प्रोसेस है। उसके अंदर थोड़ी सी अभी हमें बैंकिंग सिस्टम के अंदर थोड़ी चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि जनरली होता क्या है, अगर लोकल मार्केट की बात करें, हम यहाँ से चाइना पैसे भेजे, वहाँ से गुड्स आ जाती हैं हमारे। अगर इसको कंपेयर करें हम अपने हमसाया मुल्कों के साथ, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ज्यादा फैलाव है अमेज़ॉन का, बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा हो गया, श्रीलंका में भी है। उन्होंने क्या आसानियाँ ऐसी दी हैं अपने लोगों को कि जिसकी बुनियाद के ऊपर कारोबार बेहतर हुआ है? देखिए, बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश के अंदर भी वही राइट्स हैं जो हमारे पास है, सेलिंग राइट्स हैं। ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सेलिंग एंड बाइंग दोनों मौजूद है, दोनों मौजूद है। अमेज़ॉन वहाँ पे एज ए मार्केट प्लेस भी मौजूद है, जबकि हमारे पास सिर्फ सेलिंग राइट्स आए, अभी मार्केट प्लेस के तौर पर मौजूद नहीं है। तो ये थोड़ा सा भी बीच में पीरियड है। इंशाल्लाह जिस तरह अमेज़ॉन यहाँ पे एज ए सेलर आ गया है तो हमें मिलेगा। मतलब बाइंग लिस्ट भी तो ऑब्वियसली होगी, जिस तरह से सेलर लिस्ट है, तो बाइंग लिस्ट में आने के लिए कितना मतलब मजीद पाकिस्तान को वक्त यहाँ पर पहुँचने में लग सकता है? सेलर लिस्ट में आने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। देखिए, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट प्लेस लॉन्च हो गई यहाँ पे। अभी तो सिर्फ देखिए उन्होंने हमें सिर्फ एक कंट्री लिस्ट में ऐड किया है, दैट्स इट। अभी जिस तरह दराज है, दराज एक फुली ऑपरेशनल कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, तो अगर हम यहाँ से बाय करना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो अमेज़ॉन को यहाँ पे मौजूद होना है, एज ए ऑपरेशनल एंटिटी आना पड़ेगा। तो वो एक छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन हम दुनिया की ऑलमोस्ट 46वीं बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। जबकि हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो हम दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में तो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मौजूद है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस चीज़ की उम्मीद है कि अमेज़ॉन देखेगा इस चीज़। ई कॉमर्स बिजनेस कैसे होता है, क्या तरीकाकार है, तो ये थोड़ा सा पब्लिक को बताइएगा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान अमेज़ॉन के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या कोताही हमसे हो रही, क्या वजूहात है? दीगर हम बांग्लादेश, इंडिया, जिन ममालिक को देखें बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान से वो प्लेटफॉर्म आज तक हमें हासिल नहीं हुआ जो हम चाहते हैं। क्या वजूहात है उसकी? इसकी मेन वजह ये है कि देखें, बैक इन 2012-13 के अंदर हमारे पास ये राइट्स थे जो आज हैं। अच्छा। हमारे कस्टमर सर्विस के जो स्टैंडर्ड्स हैं एज ए नेशन, वो हम उस पर पूरा नहीं उतर सके। अब देखिए, यूरोप की अगर बात करें, आप एक शर्ट लेते हैं, 2 साल की वारंटी मिलती है आपको, 2 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपने शूज़ लिया वापस कर दें। आप यूएस में जाते हैं, वॉलमार्ट से पानी की बोतल लेते हैं, आधी पी लें, पसंद नहीं आई वापस कर दें। ये है कस्टमर स्टैंडर्ड्स बेसिकली। तो हमारे यहाँ क्या है कि दुकानों के बाहर लिखा हुआ है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, तो जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पूरी वारंटी आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हमारे पास वो चीज़ जब तक नहीं आएगी, एज ए बायर हम उतने मिच्योर नहीं है, एज ए नेशन उतने मिच्योर नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल का ग्राफ देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना चेंजेस आई हैं। इस वक्त हमारी जो ई कॉमर्स की मार्केट का नंबर्स हैं तकरीबन 96 मिलियन पे बैठे हुए हैं, 96 मिलियन रुपीस। और ये सब कुछ पैंडेमिक के बाद हुआ है, पहले लोगों का बिल्कुल रुझान नहीं था इस तरफ। एग्जैक्टली। इसमें देखिए अभी जितने बड़े ब्रांड्स हैं
वो लोग भी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं। इवन छोटे छोटे ब्रांड्स जो कि एक इंडिविजुअल छोटी सी शॉप पे बैठा था, वो भी अपने आप को ऑनलाइन पे ले गया है। तो आने वाले वक्त में ये चीज़ें मिच्योर होंगी। अभी बायर और सेलर दोनों के अंदर मैच्योरिटी आ गई। पिछले 2 साल की अगर ग्राफ देखें और आज के ग्राफ देखें, बहुत फर्क है। अच्छा, इसमें इस तमाम चीज़ों में एंटरप्रेन्योर्स को कोई आपको लगता है प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जहां पर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अभी गाइडेंस के ट्रेनिंग के उस तरह से प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर मुयस्सर नहीं है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो। अच्छा, अभी इसमें देखिए ये थोड़ा सा है टेक्निकल बिजनेस। अब लोग समझते हैं जी प्रोडक्ट ले लगा दी और बिकना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी आपके पास कप पड़ा हुआ है, 10,000 लोग अगर कप बेच रहे हैं, तो आपके कप में ऐसी क्या खास बात है कि वो टॉप पे आए और बिके। एज ए नॉर्मल ह्यूमन बायर आप पहले पेज पे जाएंगे, मैक्सिमम दूसरे पेज तक स्क्रॉल कर लेंगे, इससे आगे नहीं जाते। अब अगर 1000 लोग बेच रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद 50वें पेज पे बैठे हुए हैं। तो आपने बेसिकली वो टेक्निकलिटीज को यूज करना है जिसकी वजह से आप टॉप पे आके बैठेंगे और आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। तो उसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, टेक्निकलिटीज रिक्वायर्ड है। इसके अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जिस तरह एक्सट्रीम कॉमर्स है। एक्सट्रीम कॉमर्स के ऊपर आप जाएं, हमारी अपनी पूरी वहाँ पे सर्विसेज मौजूद हैं। हम पूरा फ्री ट्रेनिंग भी है, VBC कोर्स है, वीडियो बूट कैम्प, वो 90% लोगों को फ्री मिल जाता है। आप अप्लाई करें, वहाँ पे उसके अंदर जो है पूरी उसकी गाइडलाइन दी हुई है, कोर्स आउटलाइन है। वहाँ से आप सीखें, सीखने के बाद फिर आप किसी भी सीनियर के साथ अटैच हो जाएं, किसी एजेंसी के साथ अटैच होकर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें उसका। थ्योरेटिकल वहाँ से आ गया, प्रैक्टिकल आप किसी भी साथ मिल के वहाँ से ले लें और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये हालिया कुछ अरसे में मतलब ये ई कॉमर्स का रुझान चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो मेरे ख्याल में ये जो स्किल्स हैं ई कॉमर्स के, ये हमारे करिकुलम में शामिल होने चाहिए। जिस तरह से इसका रुझान बढ़ रहा है ना, मतलब बच्चों को पता होना चाहिए कि हम स्किल्स इन स्किल्स को लर्न करके हम लाखों रुपए घर बैठ के कमा सकते हैं। एजुकेशन वो कि अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किल्स बेस्ड जो ये चीज़ है ये बड़ी अहम है, वक्त की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। अभी देखिए इस वक्त जो दौर चल रहा है ना, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन से थोड़ा आगे निकलना होगा हमें। ट्रेडिशनल एजुकेशन आपको एक अच्छा इंसान तो जरूर बना सकती है, आपको लाखों रुपया कमा के नहीं दे सकती। उसके लिए आपको स्किल चाहिए। तो बैलेंस है ना दोनों का। जी बिल्कुल ऐसा है। तो हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा जरा इम्बैलेंस हुई हुई है वो चीज़ें, लेकिन जिस तरह से अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं स्किल्स के ऊपर, तो अभी आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि इसी का जो है ना दौर है। ये कहाँ से मतलब आप एजुकेशन जब इसकी बुनियाद बना रहे हैं, क्या मतलब IT रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें होना चाहिए, या मतलब ये भी एक तायुन होना चाहिए ना कि आप 8वीं जमात के बाद अगर शुरू कर दें मैट्रिक की सब्जेक्ट के अंदर उसको शामिल कर लें, तो मेरे ख्याल में वो एक वक्त है जिस वक्त अमूमन लोग हमारे पाकिस्तान के मैट्रिक के बाद अपना काम वाम शुरू करते हैं। तो वहाँ से शुरू आप देखिए, मेरी ओपिनियन के मुताबिक आपके गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोर्स के अंदर इंडक्शन होनी चाहिए कुछ टेक्निकल स्किल्स की। अभी जिस तरह बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये चीज़ें मैंडेटरी हैं कि आपको कुछ स्किल्स लेने होते हैं। अब हमारे अगर लेट्स से हाई स्कूल लेवल के ऊपर जी बिल्कुल, फॉर एग्जांपल मैट्रिकुलेशन 8वीं 9वीं का जी बिल्कुल, मतलब वो इसको अगर हम बेंचमार्क बना लें कि आफ्टर मैट्रिक एग्जाम 3 मंथ्स 4 मंथ्स का हर बच्चे पे मैंडेटरी कर दिया जाए, कोई एक स्किल चूज कर लें। अब जिस तरह मैंने VBC की बात की, एक्सट्रीम कॉमर्स की, इसके अंदर 110 प्लस स्किल्स हैं। अब देखिए, मुझे अमेज़न पसंद नहीं है, मैं IT की कोई स्किल ले लूँ, मैं अकाउंटेंसी की कोई स्किल ले लूँ, मैं वहाँ से 110 में से क्या एक कोर्स भी मुझे पसंद नहीं आएगा। वो लेने के बाद आप उनमें से बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें इवन आपको फील्ड जॉब रिक्वायर्ड नहीं है, घर बैठ के आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो लाजमी है, फ्यूचर उसी का ही है। जी हरमीत जी पाजी, जिस तरह रोमा ने पूछा कि लाखों लोग लाखों रुपए कमाए जाते हैं बड़ी आसानी से, और ये अगर हम देखते हैं जहां पे भी जाते हैं तो ये बात बड़ी आम है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि ई कॉमर्स से किस किस्म कितना आसान है, यहाँ पे रिस्क कितना है, चैलेंजिंग कितने हैं और कामयाबी का तनासुब कितना है, क्योंकि ये बात बड़ी आम है कि भाई आप ई कॉमर्स में पैसे डालें और बड़ी आसानी से किसी न किसी जगह पे आप इन्वेस्ट करें और बड़ा आसानी से कमा सकते हैं। वैसे मैंने भी फॉरेक्स में किए जी, देखिए इतना आसान लेकिन बड़ा मुश्किल है जी, इतना आसान नहीं है। एज ए सेड कि ये प्योरली टेक्निकल नॉलेज है, अगर तो आप सीखे बगैर लगाएंगे तो समझ लीजिए कि यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। अगर आप सीख के लगाएंगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। या आप सीख के लगाएं या किसी सीखे हुए से अपनी सर्विसेज ले लें। इसमें 2-3 मॉडल इस वक्त हमारे चल रहे हैं। एक तो जिस तरह अभी अमेज़न पाकिस्तान में आया तो मैन्युफैक्चरर को बहुत ज़्यादा सहारा मिलेगा इससे। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो बाहर गोरा मार्केट में बिक सकती है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। दूसरा है आपके पास पैसे हैं, आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, सेपरेट आपके पास कुछ ऐसा कैपिटल पड़ा है, वो इन्वेस्ट करके इस बिजनेस में आ सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आप सिर्फ स्किल सीख लें, ना आप मैन्युफैक्चरर हैं ना आपके पास पैसा है, आप स्किल सीख लें। स्किल सीखने के बाद आप इन्वेस्टर्स के साथ अटैच हो
इन्वेस्टर आपको लोकल भी मिलता है, आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी मिलता है, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। जब आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आप उनका टेक्निकल हैंड होंगे, वो आपका फाइनेंशियल हैंड बनेंगे। ठीक है। तो उसमें पार्टनरशिप्स भी होती हैं। पोटेंशियल कितना ज्यादा है सर इस वक्त सबसे ज्यादा इसी चीज पे काम हो रहा है, क्योंकि देखें ये बिजनेस थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव है। अभी अगर यूके की बात करें हम, तो आपको कम से कम जो है 10 से 15,000 पाउंड मिनिमम चाहिए, विच इज 16-17 लाख पाकिस्तानी रुपीज। यही अगर आप यूएस मार्केट में जाते हैं तो 30 से 35 लाख हो जाता है। तो हर बंदे के पास तो 35 लाख नहीं है, और रिस्क भी है डेफिनेटली। इट्स अ बिजनेस, ऐसा तो है नहीं लगाए और निकल गए। जिस तरह आपने बोला कि आपने फॉरेक्स में लगाए हैं, तो फॉरेक्स भी एक बिजनेस है। जो लोग सीख के करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो बगैर सीखे करते हैं तो वो कहते हैं जी नुकसान हुआ। अभी मतलब जिस तरह से पाकिस्तान अमेज़न की सेलर लिस्ट में शामिल हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अपने आप को रजिस्टर करवा कर वहाँ बेच सकते हैं? मतलब इस हवाले से भी थोड़ा सा। जी बिल्कुल, इसके अंदर भी अभी थोड़ी सी आजकल हमें बहुत मज़े की इंक्वायरीज आ रही हैं। अब मुझे एक इंक्वायरी आई जी, मैं लीची का जूस बनाता हूँ, तो क्या मैं वो बेच सकता हूँ? फिर एक बंदे का मैसेज आया जी, मैं मसाले बनाता हूँ, तो क्या मैं वो बेच सकता हूँ? अभी देखिए, सबसे पहले हमने मार्केट देखनी है कि कहाँ टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमारी पिशावरी चप्पल है, पाकिस्तान में बहुत चलती है, क्या ये गोरा पहनेगा? नहीं पहनेगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि गोरे को ये चीज पसंद है या नहीं? इसमें ये नहीं है जी अम्मा ने बोला ये चीज बेच दो तो बेटा बिक गई, दादी अम्मा ने बोला ये चीज बेच दो तो बिक गई। नहीं, हम गट फीलिंग या अपनी मर्जी से नहीं जाते। हमारे पास इसमें कुछ टेक्निकल टूल्स हैं, जिसमें हीलियम 10 है, मर्चेंट वर्ल्ड है, वायरल लॉन्च है, जंगल स्काउट है। इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स हैं। वो टूल हमारी मदद करते हैं कि ये प्रोडक्ट चलेगी, ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी। हम पूरा डेटा के ऊपर चलते हैं। पूरा एक प्रोडक्ट सामने आई, अब ये कप है, कप हम देखेंगे कि 10,000 सेलर बेच रहा है, क्या हमारी स्पेस मौजूद है या नहीं है? अगर हमने इसमें $30,000 लगाना है। अच्छा बाजी, जी सर। जी हरमीत, जैसे YouTube है, YouTube जब मोनेटाइज हो जाता है, हम अक्सर कई लोग जो है वो बेच भी देते हैं अकाउंट, तो क्या Amazon का अकाउंट भी ऐसे बेचा जा सकता है या खरीदा जा सकता है? सर ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और इस वक्त जो हमारा मेन फोकस है एज ए सेलर, मैं खुद भी एक सेलर हूँ, हमारा जो मेन फोकस होता है, हम इसमें एक वर्ड यूज करते हैं एसेट बिल्डिंग का। ठीक है। हम बेसिकली एक अकाउंट चलाते हैं, प्रोडक्ट ली, उसको लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद हम उसको प्रॉफिटेबल करते हैं। प्रॉफिटेबल होने के कुछ 10 से 12 महीने के बाद हमारे उस पूरे प्रोजेक्ट की जो नेटवर्थ है, फॉर एग्जांपल आपका $5,000 महीने का प्रॉफिट आ रहा है, तो हम उसको 30 से 35 मल्टीप्लायर पे बेच देते हैं। ठीक है। ठीक है, अब 5,000 अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो उसको आप 30 मल्टीप्लायर पे बेचेंगे, 1.5 लाख का आपका अकाउंट बिक जाता है आराम से। प्लस जो आपकी इन्वेंट्री होती है उसके आपको सेपरेट मिलते हैं। तो क्विक आपको एक कैश जनरेट होता है, उससे आप मल्टीपल और बिजनेसेस भी कर सकते हैं, वापस इसमें भी यानी कि लगा लगाया बिजनेस बेचने वाली बात है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी एक माइंडसेट है हमारे यहाँ। क्या है जी, एक बिजनेस चल जाए, हम कहते हैं ना 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 बिजनेस नहीं बेचना भाई, सर्वाइव कहाँ से होगा? इसमें हम कहते हैं जी बिजनेस खड़ा करें, बेचें, उससे आप क्विक वेल्थ जनरेट करें, अगेन गेट इनटू द सेम बिजनेस, फिर दोबारा इन्वेस्ट करें। वो जो है ना, जो आप बात कर रहे हैं कि एक बिजनेस खड़ा करें, उसके बाद बेचें, फिर अगले पे चलें, उसके लिए भी तो स्किल जरूरी है ना। स्किल के बगैर कुछ नहीं है सर। ठीक है ना, उसके लिए भी ये समझ, क्योंकि अक्सर लोग जो काम शुरू करते हैं वो ट्रेडिशनल अंदाज में करते हैं, बाप दादा का काम है, उसको चला रहे हैं, वहां से तब्दील होकर कहाँ जाना है ये नहीं मालूम। तो अब वो गाइडेंस जो है ना कि तब्दील होकर मैंने कहाँ जाना है, उसके लिए जैसे आप कह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट का सर्वे है, लोगों को ये जानना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है, वो सारा कुछ होगा तो आगे कुछ होगा। सर उसी के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। अभी हम जाती तौर पे लोकल मार्केट में तो सीख ही रहे हैं, इवन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बड़े बड़े महंगे कोर्सेज हैं। मैंने खुद इनरोल किया हुआ है, $7,000 में उसका साल का पे कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सिर्फ किस लिए? लर्निंग करनी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, मैंने भी वो विजिट की हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये स्किल्स भी सिखा रही हैं और कोर्सेज से बहुत से लोग हैं जो खुद ट्रेंड हो चुके हैं, वो आगे लोगों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जिस तरह से आपने एक्सट्रीम कॉमर्स का जिक्र किया, तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के तवसत से लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक वेबसाइट है यूडेमी जिसका नाम है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कितने कोर्सेज हैं आपकी, यहाँ तो कैपेसिटी में कि कितनी आपकी इनकम है उसी में वो आपको कोर्स करवा देते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ से आप कोर्सेज जो है वो सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये देखिए इसकी स्टेजेस हैं। जिस तरह मैंने कहा यूडेमी का आपने नाम लिया, यूडेमी के ऊपर जो कोर्सेज पड़े हुए हैं बिल्कुल वहाँ से आप सीख सकते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें, एक है थ्योरेटिकल नॉलेज जिसकी आपने बात की, यूडेमी से भी मिलेगा आपको, एक्सट्रीम कॉमर्स के VBC से भी मिलेगा, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। सेकंड आ जाता है फिर आपने प्रैक्टिकल जाना है।
अब आपने एक थ्योरेटिकल ले लिया नॉलेज, उसके बाद जब उसको प्रैक्टिकल करना है तो उसके लिए डेफिनेटली यू नीड समबडी जिसका एक्सपीरियंस है। अब मैं खुद एक्सट्रीम कॉमर्स का ट्रेनर भी हूँ। अब हम लोग जो ट्रेनिंग करवाते हैं, हम रियल टाइम प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग करवाते हैं। जी ये प्रोडक्ट से, एक प्रोडक्ट आपने उठाई, उसको कीवर्ड हम बोलते हैं, कीवर्ड से प्रोडक्ट निकाली, फिर उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम उसकी सोर्सिंग पे जाते हैं। वो चाइना से भी हो सकती है, पाकिस्तान से भी हो सकती है, किसी और कंट्री से भी। सोर्सिंग करने के बाद हम उसकी सैंपल की तरफ जाते हैं, सैंपल एवेल्यूएशन करते हैं, फिर हम अपने कंपेटिटर जिस मार्केट में सेल करना है उसके सैंपल्स कॉल करते हैं, फिर दोनों में फर्क देखते हैं। अगर कोई उसमें गैप नजर आता है तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ऑर्डर प्लेस होता है। अच्छा भाजी, एक और चीज। जी सर। मेरे ख्याल में हरमीत एक ब्रेक पे हमें जाना है, सॉरी माफी चाहता हूँ। हमारी बातें बहुत होती हैं, सवाल बहुत होते हैं, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर होता है। खैर अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे पब्लिक।